साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज हम अपने उस ट्रेंच विधि गन्ने में मिट्टी चढ़ा रहे हैं जिसकी बंधाई हमने आज से 20 रोज़ पहले कराई थी। तो साथियों आप ये सोच रहे होंगे कि हमने अपने ट्रेंच विधि गन्ने की बंधाई क्यों कराई है। ट्रेंच विधि का गन्ना तो मिट्टी चढ़ने के बाद यूँ ही खड़ा रहता है। साथियों सब कुछ बताऊंगा हमने अपने ट्रेंच विधि गन्ने की बंधाई क्यों कराई थी, और साथ में ये भी बताऊंगा कि हम मिट्टी चढ़ाने से पहले अपने इस गन्ने में किन खादों का प्रयोग कितनी मात्रा में कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उन किसान साथियों से मेरा अनुरोध है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो साथियों आपको बताना चाहूँगा इस ट्रेंच विधि गन्ने की बंधाई कराने के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये हमारा गन्ना डबल लाइन ट्रेंच विधि पीढ़ी का है, जिस पर किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे बाहर से तो बहुत ही अच्छी मिट्टी चढ़ जाती है, लेकिन दोनों लाइनों के बीच में मिट्टी नहीं जाने के कारण नाली बनी रह जाती है, जिससे किसान भाइयों बरसात होने पर डबल लाइन ट्रेंच विधि का गन्ना मिट्टी चढ़ने के बाद भी गिरने लगता है। अगर यही गन्ना सिंगल लाइन ट्रेंच विधि का होता तो किसान भाइयों जितनी मिट्टी हम इस समय अपने गन्ने पर चढ़ा रहे हैं, इसी मिट्टी से हमारा गन्ना लास्ट तक खड़ा रहता, बंधाई कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा कारण ये है किसान भाइयों बंधाई कराने का कि ये खेत हमारा झीला का है, जो शुरू में बरसात हुई थी किसान साथियों, उस बरसात का हमारे इस गन्ने में काफ़ी अधिक पानी भर गया था, जिसके कारण गन्ने का गिरने का खतरा बना हुआ था। इसीलिए किसान भाइयों मिट्टी चढ़ाने से पहले ही हमने अपने इस गन्ने की आज से लगभग 20 रोज़ पहले बंधाई करा दी थी। साथ में किसान भाइयों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा डबल लाइन ट्रेंच विधि के बारे में। आप जो ये हमारा गन्ना देख रहे हो, अगर ऐसे ही ये लास्ट तक खड़ा रहता है तो किसान भाइयों सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने के अपेक्षा बहुत अधिक उत्पादन निकलेगा। लेकिन किसान भाइयों जैसा कि आप जानते हो सितंबर महीने में जो भी बरसात होती है उसके साथ काफ़ी तेज़ हवा चलती है, जिससे किसान साथियों डबल लाइन ट्रेंच विधि का गन्ना गिरने लग जाता है। इसीलिए इसकी दो लाइनों की आपस में बंधाई कराई जाती है, जिससे गन्ने का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए किसान भाइयों अब के हमने पहली बार नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई की है। आपने काफ़ी सारी मेरी वीडियो में वो गन्ना देखा होगा, उस पर सेम ऐसे ही मिट्टी चढ़ी है जैसा कि किसान भाइयों सिंगल लाइन ट्रेंच विधि के गन्ने पर मिट्टी चढ़ती है। साथ में किसान दोस्तों आपको ये भी दिखाना चाहूँगा ये गन्ना वैरायटी 0238 है, और आपको हमारे गन्ने में इस समय किसी भी प्रकार का रोग दिखाई नहीं देगा। नहीं तो किसान भाइयों आपको पोका बोइंग का एक भी गन्ना नज़र आएगा, नहीं किसान भाइयों टॉप बोरर का एक भी गन्ना आपको इस समय हमारे इस गन्ने में नज़र आएगा, क्योंकि किसान भाइयों हमने टॉप बोरर और पोका बोइंग की रोकथाम के लिए कुछ समय पहले ही अपने इस गन्ने में कुछ दवाओं की स्प्रे की थी, जिससे किसान भाइयों हमारे गन्ने में टॉप बोरर की और पोका बोइंग की जो शुरुआत हुई थी किसान भाइयों वो तुरंत समाप्त हो गई। अगर साथियों आप ये जानना चाहते हो कि हमने अपने इस गन्ने में किन दवाओं की स्प्रे की थी जिससे हमारे गन्ने में इस समय टॉप बोरर और पोका बोइंग की समस्या समाप्त हो गई, तो आप कमेंट करना, मैं उन दवाओं की जानकारी आपको नई वीडियो में दे दूंगा। तो किसान भाइयों मिट्टी चढ़ाने से पहले हम अपने इस गन्ने में किन खादों का कितनी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, तो किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा। जिस खेत में आज हम मिट्टी चढ़ा रहे हैं वो हमारा 4 एकड़ का खेत है, तो किसान भाइयों उसके लिए हम 4 बैग यूरिया के ले रहे हैं। साथ में किसान भाइयों 2 बैग 25-25 किलो के कैल्शियम के ले रहे हैं, यूरिया के साथ मिलाकर अपने गन्ने में बिखराव करवा रहे हैं। और किसान भाइयों बिखराव करवाने के बाद तब हम अपने इस गन्ने में मिट्टी चढ़ा रहे हैं।
क्योंकि किसान भाइयों किसी भी फसल की लंबाई बढ़ाने में सबसे अधिक कार्य यूरिया ही करता है। इसीलिए गन्ने में इस समय यूरिया खाद का बिखराव करा रहे हैं। और किसान भाइयों कुछ मात्रा में कैल्शियम भी गन्ने में दिया जा रहा है, क्योंकि गन्ने की मोटाई बढ़ाने में कैल्शियम इस समय अहम भूमिका निभाता है। इसलिए किसान भाइयों कुछ मात्रा में कैल्शियम का भी प्रयोग गन्ने में मिट्टी चढ़ाते समय करा रहे हैं। और साथियों आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये खेत वैसे तो हमारा 5 एकड़ का है, लेकिन किसान भाइयों 1 एकड़ गन्ने में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिसमें अभी मिट्टी नहीं चढ़ाई जाएगी। किसान भाइयों इसकी बंधाई ऐसे ही करा दी जाएगी, इस गन्ने में मिट्टी नहीं चढ़ाई जाएगी, क्योंकि किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे अभी लगभग इसमें किसान भाइयों 6-6 इंच पानी भरा हुआ है, जो कि काफ़ी समय बाद सूखेगा। तो किसान भाइयों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने अपने ट्रेंच विधि गन्ने की बंधाई क्यों कराई थी। किसान साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।